हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। जैसा कि साथियों आप सभी को ज्ञात है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट बेंच का एक महत्वपूर्ण जजमेंट जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अगर हम बात कर लें हाई कोर्ट जजमेंट की, तो 2 अप्रैल को जो जजमेंट आया था उसमें एक बड़ा फैसला दिया गया था। साथियों बात कर लें उसमें बीएड जो चयनित हैं उनको बाहर करते हुए उनके स्थान पर डीएड कैंडिडेट का चयन किया जाए, ये आदेश दिया गया था। और साथियों इसके लिए 6 सप्ताह का समय भी दिया गया था। हालांकि उस आदेश पर कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लें, बीएड अभ्यर्थियों की ओर से भी स्पेशल अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और जो है स्टेट की ओर से भी स्पेशल अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। सभी पर साथियों सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई है। और अगर आप बात कर लें तो फाइनल सुनवाई को लेकर के फिर से जो है केस आप सभी के लिस्टेड हो चुके हैं। तो हम इस वीडियो में आपको अवगत कराएंगे किन किन याचिकाओं पर और कब और किस डेट में आपकी सुनवाई होने जा रही है और क्या निष्कर्ष की स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप दूसरों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जो सुनवाई है चयनित बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहें तो ये फाइनल सुनवाई है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा चयनित बीएड के दृष्टिकोण से। यहाँ पर साथियों आप सभी को अवगत करा दें, डायरी नंबर 17948/2024 नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साथियों अगर बात कर लें, यह चयनित बीएड की ओर से याचिका है। इसके अलावा चयनित बीएड की ओर से कौन कौन सी याचिकाएं हैं उन पर बात करते हैं। दूसरी चयनित बीएड की ओर से जो याचिका है, डायरी नंबर 18735/2024 हरशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तीसरी याचिका आपकी है डायरी नंबर 20848/2024 आदित्य शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। और चौथी जो आपकी याचिका है डायरी नंबर 20149/2024 शुभम चंद्रकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये देख सकते हैं कि ये आपकी 4 चयनित बीएड की ओर से दाखिल की गई वो स्पेशल अपील है। अगर हम इनकी सुनवाई पर बात कर लें तो पिछली सुनवाई के आदेश पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि स्टेट की ओर से भी एक और स्पेशल अपील दाखिल की गई, वो भी सुनवाई को लेकर के अब जो है सूचीबद्ध हो चुकी है। यहाँ पर देखेंगे डायरी नंबर 23565/2024 स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस भुवनेश्वर साहू। ये महत्वपूर्ण जो याचिका है स्टेट की ओर से दाखिल की गई है हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 28/8/2024 की डेट आपको दिखेगी। जस्टिस सुधांशु धूलिया सर और जस्टिस पंकज मित्तल सर की बेंच में सीरियल नंबर 8 पर ये केस जो है अब लग चुका है और ये फाइनल सुनवाई है चयनित बीएड के दृष्टिकोण से भी और जो डीएड कैंडिडेट प्रयास कर रहे हैं उनके दृष्टिकोण से भी। तो साथियों ये दोनों जो याचिकाएं हैं, अगर हम बात कर लें, एक तरफ 4 याचिकाएं डाली गई हैं जो चयनित बीएड की ओर से और एक याचिका स्टेट की ओर से दाखिल की गई। अगर हम बात कर लें जो चयनित बीएड की ओर से याचिकाएं हैं उन पर पिछली सुनवाई की तो 13 मई को सुनवाई हुई, उसके बाद 2 जुलाई को सुनवाई हुई, उसके बाद 3 जुलाई को सुनवाई हुई। उसके बाद अगर हम साथियों यहाँ पर स्टेट की याचिका पर बात कर लें तो यहाँ पर अगर आपको हम इंगित करा दें, इस याचिका पर पिछली सुनवाई 15 जुलाई को हुई। जो साथियों चयनित बीएड की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई उन पर जो पिछली सुनवाई हुई जुलाई की, वो जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की ही बेंच में हुई। क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें, बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला जो आया उसमें बेंच के रूप में जस्टिस सुधांशु धूलिया सर और जस्टिस अनिरुद्ध बोस सर की बेंच ने एक बड़ा फैसला 11 अगस्त 2023 को दिया। अगर बात कर लें उस फैसले के क्लेरिफिकेशन में भी कहीं ना कहीं उसी बेंच ने फैसला दिया। हालांकि अनिरुद्ध बोस सर अब रिटायर हो चुके हैं, जिस कारण से आप सभी को इंगित करा दें कि अब जस्टिस सुधांशु धूलिया सर ही कहीं ना कहीं इस मुद्दे का निस्तारण करेंगे। आप साथियों बात कर लें, जब ये स्टेट की याचिका 15 जुलाई को सुनवाई को लगी थी तब ये सुनवाई जो हुई थी वो जस्टिस सुधांशु धूलिया सर के बेंच में नहीं हुई थी, दूसरी बेंच में हुई थी। किस बेंच में हुई थी, क्या आदेश आया था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर भी कहीं ना कहीं बात करेंगे। हालांकि उसको सुनवाई के बाद जो है निष्कर्ष ये निकला था कि जो ये याचिका है इसको जो चयनित बीएड की याचिका दाखिल की गई थी उन सभी के साथ टैग कर दिया गया है
और 28 अगस्त एक ऐसा दिन आने वाला है जब छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं एक बड़ा निस्तारण होने जा रहा है कि हाई कोर्ट फैसले को लेकर के क्या स्थितियां रहेंगी। हालांकि चयनित बीएड की याचिका पर जब सुनवाई हुई थी तब साथियों बात कर लें तो विशेष तौर पर महत्वपूर्ण जो है आर्गुमेंट भी देखने को मिले थे, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले पर किसी भी तरीके से कोई भी स्टे अभी तक नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं स्थिति है और कहें तो बीएड चयनित के लिए बहुत बड़ी स्थिति अभी तक स्पष्ट होनी बाकी है। यानी प्रत्येक स्थिति को अगर हम आकलित करें तो 28 तारीख की सुनवाई एक बहुत बड़ी सुनवाई होने जा रही है। तो चलिए साथियों बात कर लेते हैं जो चयनित बीएड की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई उसमें जो 3 जुलाई को सुनवाई हुई उस आदेश में साथियों क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, साथ ही स्टेट की ओर से दाखिल की गई जो स्पेशल अपील है जिसकी 15 तारीख को सुनवाई हुई उस पर आए आदेश से क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। उसके बाद और भी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको दिखेगा कि ये जो 3 तारीख की सुनवाई हुई थी चयनित बीएड की याचिका पर, इसमें साथियों इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि बीएड की ओर से एडवोकेट पैनल के बारे में बात कर लें और ये आदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि साथियों बात कर लें डीएड की ओर से मीनाक्षी अरोड़ा मैम और मनदीप कालरा सर जो है कहीं ना कहीं आर्गुमेंट किए थे और विशेष तौर पर कहीं ना कहीं आर्गुमेंट हुए थे और सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने उन्होंने रखा था। उसका निष्कर्ष 28 तारीख की बहस में देखने को मिलेगा। बात कर ले साथियों चयनित बीएड की ओर से जो समस्त याचिकाओं पर जब सुनवाई हुई 3 जुलाई को तो उसका आदेश आप सभी के सामने है। यहाँ पर साथियों देखेंगे आपको कई सारे आईए भी दिखेंगी और समस्त याचिकाएं यहाँ पर जो टैग है उनके बारे में दिखेगा क्या निष्कर्ष था। ये सुनवाई 3/7/2024 को जब हुई तो जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमन उल्लाह सर की बेंच हुई थी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिटिशनर की ओर से यानी बीएड की ओर से कौन से एडवोकेट पैनल ने आर्गुमेंट किया उसमें हम बात कर लें। कुछ सीनियर एडवोकेट के नाम आपको दिखेंगे, अमित आनंद तिवारी सर का नाम दिखेगा, संजय आर हेगड़े सर का नाम दिखेगा, रविंद्र श्रीवास्तव सर का नाम दिखेगा, पीएस पटवालिया सर का नाम दिखेगा। तो इन्होंने बीएड की ओर से पैरवी की थी पिछली सुनवाई में। अब बात कर लेते हैं रिस्पोंडेंट यानी डीएड की ओर से मीनाक्षी अरोड़ा मैम जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने बहस की। अब बात कर लेते हैं कि जो सुनवाई के बाद यहाँ पर मेन पॉइंट क्या निकल कर आया जिसमें स्पष्ट किया गया था सुनवाई के बाद आदेश में निष्कर्ष जो निकला था उसमें स्पष्ट किया गया था कि जो है अब 28/8/2024 को सुनवाई होगी। और साथ ही ये भी आपको इंगित करा दें यहाँ पर अगर आप देखेंगे आदेश में स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो है प्रफुल्ल भरत एजी और अपूर्व कुरूप डबल एजी की भी कोर्ट में अपीयरेंस रही और यूके उनियाल सीनियर एडवोकेट की भी कोर्ट में अपीयरेंस रही। तो देख सकते हैं मजबूती के साथ वहां पर तथ्यों को रखा गया क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट महत्वपूर्ण है और स्टेट की याचिका तब टैग नहीं थी, इस वजह से कहीं ना कहीं देखेंगे तो निष्कर्ष नहीं निकला था क्योंकि उसके बाद जो है स्टेट की याचिका पर सुनवाई बाद में हुई थी। ये आप सभी को हम यहीं पर इंगित करा दें। साथियों यहाँ पर देखेंगे लिखा गया हम यह बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि हमने उपरोक्त सभी मामलों में इस न्यायालय के समक्ष लागू किए गए आदेशों में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया है, यानी किसी भी तरीके से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। 28/8/2024 को सुनवाई के लिए याचिका लगी। कारण ये भी था क्योंकि स्टेट की याचिका तब जो है सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध नहीं थी, इस कारण से कहीं ना कहीं एक बड़ा ये निष्कर्ष निकला कि वो भी याचिका आप सुनवाई के साथ एक ही साथ टैग होगी। आज के काज लिस्ट जो आई है 28 तारीख की सुनवाई की उसमें इंगित कराएंगे, देखेंगे कि स्टेट की भी याचिका जो है लिस्टेड हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे साथियों 15/7/2024 को जो स्टेट की ओर से याचिका दाखिल की गई यानी स्पेशल अपील दाखिल की गई थी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उस पर सुनवाई हुई। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा 2 अप्रैल 2024 को जो याचिका WPS नंबर 3541/2023 में एक महत्वपूर्ण फैसला छत्तीसगढ़ बिलासपुर बेंच के माध्यम से दिया गया उसको चैलेंज करते हुए ये याचिकाएं दाखिल की गई। अब यहाँ पर साथियों हम बात कर लें पिटिशनर की ओर से यानी कहीं ना कहीं स्टेट ने फाइल किया तो स्टेट की ओर से अपूर्व कुरूप डबल एजी और रंजीत कुमार सीनियर एडवोकेट इन्होंने कहीं ना कहीं तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा था। अगर बात कर ले रिस्पोंडेंट की ओर से तब मनदीप कालरा सर ने जो है कहीं ना कहीं कोर्ट में आर्गुमेंट किया था, लेकिन जो अहम निष्कर्ष ये है तब ये सुनवाई जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना सर की बेंच में हुई, ना कि जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में।
तो कहीं ना कहीं आर्गूमेंट हुई है, कोर्ट ने क्वेश्चन भी किए, लेकिन अंततः क्योंकि इस केस को सुनवाई के लिए सुधांशु धूलिया सर की बेंच में ही कहीं ना कहीं जाना था, इस वजह से यहाँ पर जो है जो आपका डायरी नंबर 17/948/2024 जिसमें 4 याचिकाएं आपकी एक साथ सुनी गई, उसी याचिकाओं के साथ इसको टैग करने का निर्देश दिया गया। लेकिन जो आदेश आया वो आदेश महत्वपूर्ण है। देखेंगे साथियों आदेश में क्या लिखा गया कि इस बीच विवादित फैसले को लागू किया जा सकता है, हालांकि यह इस याचिका के अंतिम नतीजे के अधीन होगा। यानी कहने का उद्देश्य है कि जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया है उसको लागू किया जा सकता है, लेकिन जो भी फैसला होगा कहीं ना कहीं याचिका के अंतिम फैसले के अधीन होगा। इस आधार पर जो है लागू किया जा सकता है जो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और जिसे चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब साथियों बात कर लेते हैं काज लिस्ट से, समझते हैं कि किस कोर्ट नंबर में सुनवाई होनी है। तो साथियों काज लिस्ट आप सभी के सामने अब कोर्ट नंबर 16 में सुनवाई होगी आपकी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप सभी का जो केस है यहाँ पर आप सभी के सामने आ चुका है, सीरियल नंबर 8 पर लगा हुआ है। यानी पूरी तरीके से बहस भी होगी और पूरी संभावना है कि फाइनल जो है निष्कर्ष उसी दिन निकलने की संभावना है। यहाँ पर देखते जाइए सभी याचिकाएं इसमें टैग हो चुकी हैं, चाहे स्टेट की हो चाहे चयनित बीएड की ओर से दाखिल की गई। यहाँ पर देखेंगे डायरी नंबर 17/948 ये भी याचिका इसी में टैग है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यह दूसरी जो आपकी स्पेशल अपील नंबर 10/295/2024 ये भी इसमें टैग है। डायरी नंबर 20/149/2024 ये भी इसी में टैग है। और आगे देखेंगे तो डायरी नंबर 20/848/2024 ये भी इसी में टैग है। और अगर देखेंगे सब में कैविएट यहाँ पर दाखिल हो चुकी है, कैविएट यहाँ पर आपको दिखेंगे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है। और सबसे अहम जो पिछली सुनवाई में चयनित बीएड की याचिकाओं के साथ याचिका टैग नहीं थी वो थी स्टेट की याचिका, लेकिन इस बार स्टेट की याचिका भी यहाँ पर टैग हो चुकी है। यानी बात कर लें तो ये समस्त 5 याचिकाएं हो रही हैं और पांचों याचिकाओं पर एक बड़ा फैसला आएगा कोर्ट का, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण जो है सुनवाई है और सुनवाई के साथ साथ एक बड़ा निष्कर्ष निकलेगा। और कहीं ना कहीं सभी को तैयारी करनी होगी, चाहे आप डीएड कैंडिडेट हैं चाहे आप बीएड कैंडिडेट हैं, क्योंकि पिछली सुनवाइयों में जो स्थितियां रही हैं उससे कहीं ना कहीं डीएड के फेवर में अभी तक की अगर हम बात कर लें सुनवाई देखने को मिली है। क्योंकि स्पष्ट कर दें, स्पष्ट किया जा रहा है कि जो नियुक्तियां हुई हैं इस भर्ती के अंतर्गत, जिस भर्ती को लेकर के ये केस हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, उसमें नियुक्तियां जो हैं 11 अगस्त 2023 के बाद में हुई हैं, ये स्पष्ट किया जा रहा है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय कोर्ट का होना है, क्या स्थितियाँ हैं कैसी क्या हैं ये सारी चीज़ें कोर्ट में अब फिर से देखने को मिलेंगी। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है। और साथियों बात कर लें कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने अपना फैसला भी चयनित बीएड के अगेंस्ट दिया है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट से जो 2 से 3 सुनवाइयाँ हुई हैं किसी भी तरीके से कोई भी रोक आदेश पर नहीं लगी है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इसमें अभी जो है बीएड पक्ष जो है कहीं ना कहीं भारी दिख रहा है। अब चयनित डीएड पक्ष भारी दिख रहा है और चयनित बीएड के लिए अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतिम मौका ये कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे चयनित बीएड के लिए अब वो स्थिति निकल कर सामने आएगी जो 28 तारीख को स्पष्ट होने जा रही है और कहीं ना कहीं मजबूती के साथ पक्ष को रखा जाएगा। जो फैसला होगा कोर्ट का होगा, अंतिम फैसला वही होगा और कोर्ट जो निर्धारित करेगा कहीं ना कहीं वो स्थितियां महत्वपूर्ण रहेंगी। तो फिलहाल सभी जो डीएड कैंडिडेट हैं या चयनित बीएड हैं सभी को प्रयास करना होगा, फैसला कोर्ट करेगा। क्योंकि आप सभी को हम इंगित करा दें, इसी बीच कुछ चीज़ें आप सभी को और भी स्पष्ट कर दें। एक तो जो समीक्षा याचिका बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से दाखिल की गई थी 11 अगस्त 2023 के फैसले को लेकर के, उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ साथियों हम बात कर लें, एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई गई थी 8 अप्रैल 2024 के फैसले को लेकर के, उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच ने उसे खारिज किया है। यानी 11 अगस्त 2023 से पहले जो बीएड चयनित हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स के साथ कहीं ना कहीं उनकी नियुक्तियों को सेव करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन ये फैसला 11 अगस्त 2023 के बाद की नियुक्तियों को लेकर के अभी बरकरार है। अब पहला मुद्दा छत्तीसगढ़ का ये गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकलना है और इस पर क्या निष्कर्ष निकलेगा ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वजह से अकेले कहीं ना कहीं इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के स्थितियां नहीं है, कई सारी स्थितियां जिनके महत्वपूर्ण से ये जो फैसला आएगा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।
तो उम्मीद है इस वीडियो में बताए गए सभी तथ्यों का आप अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष तक बहुत जरूर पहुंचेंगे और अपने पक्ष की मजबूती के साथ कोर्ट में कहीं ना कहीं तथ्यों के साथ अपना जो है पक्ष रखेंगे। जो भी फैसला होगा वो महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल सुनवाई को लेकर के जो भी जिज्ञासाएं आपके मन में होंगी वो आई होप क्लियर हुई होंगी कि आपकी सुनवाई लग चुकी है और 28 तारीख को ये सुनवाई होने जा रही है और एक मैराथन बहस की भी पूरी संभावना है क्योंकि सीरियल नंबर 8 पर आप सभी का केस लगा हुआ है। तो साथियों, जो आपकी सुनवाई है उसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष को जानने के लिए और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है हम आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे और आप सभी से निवेदन करेंगे इस वीडियो को देखें और सभी साथियों तक जरूर शेयर करें। विशेष तौर पर जो लोग आपके याचिकाकर्ता उन तक जानकारी जरूर शेयर करें कि कहीं ना कहीं सुनवाई आपकी स्पष्ट हो चुकी है, सीरियल नंबर आ चुका है, तो आप सभी को विशेष प्रयास करना होगा। और साथियों, जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में मैटर लगा है तो स्पष्ट है ये मैटर 28 तारीख को निस्तारित होने की प्रबल संभावना बन रही है। तो इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।